चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ। ये रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। आप नदी वगैरह देखते होंगे तो नदी में जब वो नदी साफ रहे, मतलब उसका पानी यदि मैला मैला ना हो, जो बिल्कुल साफ नदी हो, जैसे जंगलों में होती है जहाँ पर बिल्कुल साफ बहती हैं, तो उनमें आप एक चीज़ देखेंगे, जो नीचे उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं तो वो क्या हमको थोड़े ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। मतलब कि होते वो गहरे हैं, गहरे पानी में, लेकिन वो हमको कैसे ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। वो तो ऐसा क्यों होता है, उस वही होता है हमारा रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ। मतलब वो हमको ऊपर की तरफ कुछ दिखाई देते हैं, तो क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम समझने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का, वो हम यहाँ पर करने वाले। तो ऊपर क्यों दिखाई देते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हो। आप एक मटकी में पानी लीजिएगा और उसके बाद उसमें आप एक 5 रुपये या 10 रुपये वाला कॉइन डाल दीजिएगा। तो आप उसको जब देखेंगे तो वो आपको थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाएगा, मतलब जो उसकी रियल डेप्थ है उससे थोड़ी अपेरेंट डेप्थ पर, मतलब कि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है वो वहाँ पर दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन जो भी है वो अपन समझने वाले हैं यहाँ पर। तो क्यों होता है, कैसे होता है, देखते हैं। तो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में क्या होगा, यहाँ पर इस तरह पे हम एक क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक इंटरफेस बना लेंगे। इस चीज़ को आप जानते होंगे, ये क्या होता है, हमारा एक इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस क्या करता है, हमारा दो मीडियम को सेपरेट करने का काम करता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। यहाँ पर क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से क्या है, यहाँ पर रेस निकल रही हैं, मतलब रेस इससे निकल रही हैं। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट से रे कैसे निकल रही हैं, आपको कोई चीज़ क्यों दिखाई देती है, जब उस पर लाइट पड़ती है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, इंसिडेंट रे, और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है आपकी आंखों को पड़ती है। फिर कि टॉर्च वाला एग्जाम्पल आपने आपको दिया था कि हम किसी चीज़ पर जब टॉर्च डालते हैं तो उससे जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर आती है, जिससे के कारण आपको चीज़ें दिखाई देती, ना कि आपकी आंखों के कारण आपको चीज़ दिखाई देती। आँखें बस इमेज बनाती हैं, बाकी जो काम करती है वो सब कुछ लाइट करती है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर भी लाइट पड़ रही है, तो इससे भी रेस बाहर निकलेंगी। लाइट कैसे पड़ रही है, सनलाइट। अब कोई नदी है तो उस पर सनलाइट आएगी, और सनलाइट आएगी तभी तो हम ये ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा, तभी तो हमको ये पॉसिबल होगा देखना। तो इससे भी क्या है, लाइट हमारी रेस बाहर निकलेंगी। तो वो रेस निकल रही हैं, तो वो रेस कैसे निकली, एक रेस हमारी कुछ ऐसी निकल गई इस पर, इस तरह से हमारी एक रे इस पर ऐसी चली गई। अब आपको पता है ये हमने कौन सा मीडियम ले लिया, ये हमने ले लिया म्यू ए, मतलब कि ये कौन सा मीडियम है, हमारा एयर वाला मीडियम। और ये कौन सा हमारा वाटर वाला है, तो इसको म्यू डब्ल्यू से लिख लिया। ये कौन सा है, हमारा वाटर वाला मीडियम है। तो आपको पता है डेंसर मीडियम कौन सा होगा और रेयर मीडियम कौन सा होगा। ये वाला मीडियम हमारा कौन सा होगा, रेयर होगा, और ये वाला कौन सा होगा, हमारा डेंसर होगा। ये सब चीज़ें आपको पता हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है ये ऑब्जेक्ट जब हमारी रेस इससे बाहर निकलेगी और ये हमारा इंटरफेस हो गया, तब इससे ये बाहर जाएगी। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंड अवे या बेंड टूवर्ड्स अवे, आप सब पता है। तो जब डेंसर से रेयर जाती है तब क्या होता है हमारा, तब डेंसर से रेयर लाइट जाएगी तो क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या आएगा, नॉर्मल बनेगा, और नॉर्मल बनने के बाद क्या होगा, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये डेंसर है और ये रेयर है। तो डेंसर से रेयर जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे आपने सब कुछ पीछे वाली वीडियो में देख के आए होंगे। तो इसको हम किस तरह से, इस तरह से यहाँ पर बना देंगे। ये हमारी हो गई, ये इस तरह से गई और इस तरह से हो गई। तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा होगा हमारा, ये वाला हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट वाला। ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। ये आपको सब चीज़ें पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रे और निकालेंगे। ये तो हमारी एक रे निकल गई, अब एक रे और निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से इस तरह से। ये कैसी होगी हमारी, सीधी हमने यहाँ से निकाल दी इस तरह से, ये सीधी यहाँ पे तो ये टेढ़ी हो गई।
इस तरह से हमने इसको सीधा निकाल दिया, इस तरह से ये सीधी यहाँ पे चली गई। आपको पता है ये भी रेस निकल, इससे कई रेस निकल रही होंगी, तो हमने यहाँ पर ये 2 रेस इसमें ले ली। तो इस तरह से इसमें 2 रेस ये निकल रही हैं, ये एक ऐसी इस तरफ, एक इस तरफ ऐसी। तो उसके बाद ये वाली रे तो आपको पता है ये तो सीधी चली जाएगी। जब हम वहाँ पर ही समझते थे, जब हम कोई सरफेस लेते थे इस तरह से, उस पर कोई लाइट यदि स्ट्राइक करती थी तो इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी इस तरह, तो वो ऐसी ये सीधी ऐसी निकल जाएगी। मतलब जैसे इस पर स्ट्राइक होगी ये सीधी रिवर्स बैक हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये सीधी रे यहाँ पर जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब जो मेन बात है वो यहाँ पर चालू होती है। यहाँ पर अब बात ये है इमेज कहाँ बनेगी, वो बात है। जो एरो था उसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि ये एरो एक बार ऊपर लगाया हुआ है, तो यहाँ से कुछ डायग्राम में और चेंजेस होंगे उसके कारण। तो यहाँ पर जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, ये तो हमारी रियल हो गई। मतलब कि यहाँ पर तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा ही हुआ, लेकिन हमको पता है कि जो हमारा आई होती है, मतलब कि यहाँ पर जो है हमारी क्या है, मान लीजिए ये हमारी आई है। आप कहेंगे इतनी बड़ी हमारी आई तो होती नहीं है, लेकिन ये जो है वो एंगल भी, जो यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हुआ है वो भी आपकी जब आंखों में इमेज बनेगी यहाँ पर, तो वो भी बहुत छोटी बनेगी। लेकिन ये समझने के लिए इतना बड़ा डायग्राम यहाँ पर बनाया जाता है, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ सके। तो ये आपकी आई हो गई, और यहाँ से ये आपको ऑब्जेक्ट यहाँ से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज कैसे बनती है ये आपको पता है। जो हमारी आई होती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, मतलब कि वो हमेशा सीधा देखती। तो सीधा मतलब कि सीधा देखने से मतलब क्या है, यदि आप पानी के अंदर देखते हैं तो आपको वो ऑब्जेक्ट ऊपर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आपकी जो आई होती है जहाँ से आप देखते हैं वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। तो जब ये यहाँ से देखेगा तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, तो ये क्या होगा कि ऐसा कुछ यहाँ पर आपकी इस तरह से आपकी यहाँ पर इमेज बन जाएगी। मतलब कि ये आपकी यहाँ पर जाके इमेज बनेगी। तो आप समझ सकते हैं ये हमारी कौन सी थी, इसको आप रियल डेप्थ कह सकते हैं। ये आपकी अब अपेरेंट डेप्थ बन गई, मतलब कि ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है, लेकिन ये आपकी कौन सी अपेरेंट डेप्थ यहाँ पर बन गई। अब जो यहाँ पर एंगल्स है अब उनको समझ लेते हैं। आपको पता है यदि ए एंगल, ये वाला एंगल हमारा आई है, तो ये वाला एंगल भी कौन सा होगा, हमारा आई ही होगा। क्यों होगा, यदि 2 पैरेलल है हमारी रेस, पैरेलल कौन सी, ये वाली ले ली हमने, और ये वाली है इसको हमने पैरेलल ले लिया, और इस पे ये इस तरह से एक लाइन हमारी गई हुई है। इस तरह से ये नीचे से है थोड़ी, तो इसको ऐसे ही बना देते हैं। इस तरह से ये लाइन है, मतलब कि ये 2 पैरेलल रेस हैं, इसके बीच में एक ऐसी है ट्रांसवर्सल है। ये 2 पैरेलल हैं तो इसके बीच में ट्रांसवर्स है। तो आपको पता है ये वाला यदि एंगल, ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला एंगल भी आई ही होगा। क्यों होगा, ये कौन से एंगल होते हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये आप ऐसे समझ सकते हो जहाँ आपका जेड बनता है, तो जेड यदि ऐसा देखें तो ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल वो वाला एंगल भी वही बनता है। मतलब ये वाले एंगल कौन से होते हैं, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। मतलब जो जेड के कॉर्नर्स पे बनते हैं ना कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर बना, ये वाला कॉर्नर। और ये आपको कौन सा 10th में पता भी होगा, 2 पैरेलल रेस के बीच में ट्रांसफर होती है, तो ये वाला एंगल जो होता है वही वाला ये होता है। ये कौन से होते हैं, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और उसके बाद बात आती है दूसरी चीज़ की। तो ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला एंगल भी हमारा आर ही होगा। अब ये कैसे आर हो गए, तो ये वाली भी यहाँ पर ही वही कॉन्सेप्ट है। यदि ये 2 पैरेलल रेस हैं, ये वाली और पैरेलल रेस, तो इनके बीच में यदि ट्रांसवर्सल है हमारी इस तरह से, और ट्रांसवर्स में यदि जो वाला एंगल हमारा, इसको ट्रांसवर्सल कम लग रही है, ये कुछ सीधी रे ज़्यादा लग रही है, तो इसको हम ट्रांसवर्सल जैसे शेप तो दे ही देते हैं पहले। तो ये इस तरह से कुछ गई हुई है। तो आपको पता है ये वाला एंगल जो बनता है हमारा, ये वाला एंगल यहाँ पर ऐसा आर बना हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी आर बनेगा। ये कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। मतलब जो बाहर वाला एंगल बनता है इस ट्रांसवर्सल लाइन पे, वही वाला अंदर वाला एंगल भी वही पर वही वाला एंगल बनता है। ये कौन से होते हैं, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होती हैं, आपको पता होगा। तो ये वाला एंगल आर हो गया, तो ये वाला एंगल भी यहाँ से आर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये एंगल को हमने कैसे लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम इनको नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, ये हमारा एंगल, इसको ए वाला पॉइंट नाम दे दिया, और इस वाले पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया।
और ये जो हमारा नॉर्मल था इसको नाम भी देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको एम दे देते हैं यहाँ पर नाम, ये वाला हम एन दे देते हैं, ये एम एन हो। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो हमारी रियल डेप्थ है, मतलब कि जो हमारे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा हुआ है उसको हम क्या कह देंगे, ये हमारी ऑब्जेक्ट की जो है वो एक्स पर है, मतलब कि ये जो हमारी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से, जो हमारी इंटरफेस है इसके ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ है उसकी वो की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। और जो अपेरेंट डेप्थ है, मतलब कि जो हमारी ऑब्जेक्ट आपको एक्चुअल में दिख रहा है वो कितना है हमारा, उसको हमने मान लिया ये हमारी बाय है, मतलब कि ये हमारी बाय डिस्टेंस पे है। तो ये एक्स हो गया और ये बाय हो गया। तो डायग्राम आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और डायग्राम में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो यहाँ पर एंगल आई है वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। यहाँ पर तो आप कुछ एंगल आई दिख ही रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये एंगल आई बहुत ज़्यादा छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं, आपकी आँखों के पास हो रहा है, मतलब कि ये इमेज कहाँ, एंगल आई कहाँ आपकी आँखों में बनेगा, और आपकी आँखें ऐसी छोटी छोटी होती हैं। तो कैसा होगा, ये एंगल आई बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा डायग्राम फैला है, इस तरह से नहीं बनेगा, ये समझने के लिए है। बाकी ये बहुत छोटा बनेगा, तो यहाँ पर ये डायग्राम और ये एंगल आई वैसे एंगल आई यहाँ पर जो आँखों के इधर पर बनेगा आपकी आँखों के पास, वो कैसा होगा, एंगल बहुत छोटा होने वाला है। कैसा होगा, बहुत छोटा होगा आपका जो एंगल यहाँ पर बनेगा। तो इस डायग्राम में हमने जो कुछ भी किया है वो ही हम सब कुछ यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर एक्स, यहाँ पर क्या है, जो एक्स है हमारी, एक्स क्या है हमारा, ए बी ओ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको इस तरह से लिख देते हैं, जो हमारा बी से ओ है, मतलब बी से ओ क्या है हमारा, बी ओ इज इक्वल टू एक्स है। और ये कौन सी हमारी रियल डेप्थ है, ये कैसी हमारी रियल डेप्थ है, मतलब कि ये बी से ओ क्या है हमारी रियल डेप्थ। और अपेरेंट डेप्थ क्या है हमारी, बी से आई हमारी जो वाई है वो क्या है हमारी अपेरेंट डेप्थ है, मतलब कि एक्चुअल में हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हमारी अपेरेंट डेप्थ यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो कि हमने किया है। उसके बाद क्या किया हमने, हमारा जो एंगल लिए हमने, तो एंगल ओ ए एन इक्वल है किसके, तो ओ ए एन एंगल है वो किसके इक्वल है, जो ओ ए एन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले एंगल के, एंगल ए ओ बी के। ये कैसे एंगल है, ये वाला एंगल आई हो गया था और ये वाला एंगल यहाँ पर ए आ गया बीच में और यहाँ पर ए ओ आ गया बीच में। तो ये वाले कैसे एंगल है आपके, अल्टरनेट एंगल है। ये कैसे एंगल है आपके, अल्टरनेट एंगल है। और दूसरा यहाँ पर क्या था हमारा, जो एंगल कौन सा था हमारा, ये वाला एंगल। तो एंगल बी आई ए इक्वल किसके था हमारे, बी आई ए इक्वल किसके था, ए तो हमारा एम एन हो गया। और इसको हमने अभी नाम नहीं दिया, तो इसको हम क्या करते हैं, इस वाले को हम सी नाम देते हैं, ये वाला, क्योंकि ये वाला पॉइंट रह गया था तो इसको हमने नाम नहीं दिया था। तो बी यहाँ पर बी आई ए किसको इक्वल आ जाएगा हमारे, ए एम ए सी के, एम ए सी के इक्वल क्यों आ जाएगा, ये कौन से हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यही सब कुछ चीज़ें जो हमारी थी वहाँ पर हमने यहाँ पर सब चीज़ें लिख दी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ए पॉइंट है यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। जो ए पॉइंट है उस पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए। मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पर एट ए पॉइंट पर हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है ये वाला कौन सा मीडियम है, और वाटर वाला मीडियम है।
तो म्यू बार टर्म में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, आई बन रहा है, जो यहाँ पर एक्चुअल था हमने पैरा डायग्राम में बनाया था, ये एंगल आई बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन आई आ जाएगा। और वाटर से रे कहाँ पर हमारे एयर वाले मीडियम में जा रही है, तो म्यू ए इज इक्वल टू में क्या जाएगा, साइन आर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, साइन आई यहाँ पर रहेगा, साइन आर इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू ए अपॉन में म्यू डब्ल्यू हो जाएगी। और जिस तरह से हमने उनमें पिछले टॉपिक्स में लिखा था, यहाँ पर भी वैसे लिख देंगे। तो साइन आई अपॉन में साइन आर आ जाएगा, और यहाँ से इसको किस तरह लिख देंगे, डब्लू म्यू ए। ये इसको कैसे किस तरह से लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। और इसको ऐसे कैसे लिखा, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डब्लू से हमारी रे कहाँ पर जा रही है, एयर में, वाटर से एयर में जा रही है ना, तो ये हम क्या बता रहा है, वाटर से हमारी रे एयर की तरफ यहाँ पर जा रही है। तो ये यहाँ पर ए पॉइंट पे हमने नेशनल अप्लाई करके ये सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। उसके तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब कुछ हमने यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल्स लेंगे, तो ट्राइंगल्स कौन कौन से लेंगे, ये सब कुछ कर दिया। यहाँ पर वैल्यूज पुट होंगी, जो यहाँ पर आई है और आर है वो सब हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। मतलब जो आई और एंगल आर है, ये एक्चुअल वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ पर ये कौन सा होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इस पर कैसी स्ट्रेट गई है, तो ये कैसा ये बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो यदि हम इन ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, ए ओ बी लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, यदि हम ट्राइंगल ए ओ बी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा, आपको पता है जो हमारे 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री वाले एंगल होते हैं, वही हमारे साइन कॉस थीटा उन पर ही आ सकता है। तो यहाँ पर ये 9 हमारा 90 तो है ही। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम साइन लेंगे। साइन क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से P वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, यदि हम यहाँ पर साइन ले लेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन। और साइन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन इज इक्वल टू में P अपॉन एच होता है। ये P अपॉन एच क्या होता है, पंडित बोले, प्रसाद हर बोले आपने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, इन सब की आपने ये 10th में वैल्यू याद करी होगी। जैसे कॉस की B अपॉन एच होती है, सब आपने याद की होगी। तो यहाँ पर साइन की यदि हम देखें तो P अपॉन एच आ जाएगा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या क्या है वो समझते हैं। तो ये ट्राइंगल AOB में हमने साइन को ले लिया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, आप देखिए 90 डिग्री किस पर बन रहा है, हमारे 90 डिग्री किस पर बन रहा है, इस वाले पर, AB पे हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा, मतलब कि 90 डिग्री बेस पे बनता है, वो तो कौन सी हो गई हमारी, परपेंडिकुलर हो गई। तो ये तो हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। और ये कौन सी हो गई हमारी, परपेंडिकुलर के सामने वाली कौन सी होती है हमारी, हाइपोटेनियस होती। ये यहाँ पर इसको इस बार लिख देता हूँ, बाकी आपको डायग्राम में इस तरह से इसको नहीं लिखना है क्योंकि समझने के लिए। तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई, ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई, जो बची वो हमारी बेस हो गई। तो यदि यहाँ से वैल्यूज रखें तो साइन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा, AO हो गया। तो ये हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर और AB हो गया और A हो गया। अब यहाँ पर साइन यहाँ पर खाली लिखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर देखिए ट्राइंगल, यदि आप AOB देखें, AOB, तो ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, आपको ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल I बन रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो हमारी किसकी आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी एंगल नहीं लिखा था। तो ये किसकी आ गई, साइन I की वैल्यू आ गई। यदि हम चाहें तो साइन I की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, AB और AO। वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। यदि हम R की वैल्यू निकालना चाहें, आप ही दिमाग लगाइए, R कहाँ बन रहा है, ये वाला बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है R, ये बाहर भी बन रहा है, लेकिन हम कौन से ट्राइंगल वाले लेने हैं। तो ये ट्राइंगल वाला यदि हम R यहाँ पे करें तो हम वो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, आपको पता चल रहा होगा, कमेंट में बॉक्स में बताइए। अब इसको हम यहाँ के बाद यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम यहाँ पर, AIB। यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल आ जाएगा हमारा, AIB हो जाएगा। बी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस थे, वो सब इसके लिए थे। इनको हम यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से ये हमारे कोई काम के नहीं थे, हमने यहाँ से निकाल लिए।
अब जो यहाँ न्यू वाला ट्राइंगल बना उसके लिए देखेंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर कौन सा एंगल चाहिए हमको, आर के लिए चाहिए, क्योंकि साइन आई की वैल्यू निकाला है, साइन आर के लिए और चाहिए। तो ये किसके लिए, साइन आर के लिए हमको ये सब कुछ चाहिए। तो साइन आर के लिए यदि हम साइन का फॉर्मूला देखते हैं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस ही होता है। और परपेंडिकुलर आपको पता है, परपेंडिकुलर तो हमारा यहीं पर बन रहा है, और परपेंडिकुलर के सामने वाला कौन सा होता है हमारा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। लेकिन हमको तो किससे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से मतलब है, तो ये परपेंडिकुलर तो हमारा ए बी हो गया, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा, ए आई हो जाएगा। तो यहाँ से ये साइन आर की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई। तो ये कौन सी हो गई, ए बी आ गई, नीचे ए आई आ गई। और यहाँ से ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, आपको नहीं लिखने हैं, बार बार बता रहा हूँ, बस समझने के लिए मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये साइन आई की और साइन आर की वैल्यू आ गई। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। तो इनको करके हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हो गई। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो सेकंड है और थर्ड को उसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम साइन आई की जगह ये ए बी और अपॉन में ए ओ, और साइन आर की जगह ए बी अपॉन में ए आई। तो कर देते हैं। तो यदि हम साइन आई की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो ए बी ए हो जाएगी, और नीचे क्या करना पड़ेगा हमको, पुट ए बी और नीचे क्या जाएगा, ए आई आ जाएगा। ये क्या किया हमने, साइन आई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, साइन आर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और इक्वल में क्या है, यहाँ पर डब्ल्यू है, म्यू अपॉन में ए है, म्यू के नीचे ए है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आपको पता तो साफ साफ चल ही रहा होगा, यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, यदि आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं, यहाँ से मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ इस तरह से। यदि आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं स्टेप के बाद, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी है और नीचे तो ए ओ है ही, तो ये अपन इसको अपन यदि अपॉन से हटाएंगे यहाँ पर इसके अपॉन में, तो ये क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो पलट जाने के बाद मतलब कि ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल होने के बाद तब ये हमारी इसको हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ए आई अपॉन में क्या जाएगा, ए बी आ जाएगा। मतलब कि इस तरह से ये पलट जाती है। तो पलट जाने से होगा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ए बी से हमारा ए बी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से ए आई बचेगा और नीचे ए ओ बचेगा, ए आई और ए ओ यहाँ पर बचने वाला है। तो ये आपको यहाँ से नोट ही कर लेना, आप इसको आप समझने के लिए यहाँ पर। इसके बाद अपने क्या किया, यहाँ पर कर दिया। तो ये W आ गया, नीचे क्या आ गया, म्यू ए आ गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, अब नीचे हमारा ए आई में, और नीचे क्या बचा हमारा, ए ओ बचा, और ये कितना W ओमेगा ए के यहाँ पर ये इक्वल आ गया। ये आपको सब कुछ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, नहीं तो बाकी उसको अपन ऊपर लिख देंगे। चलो आपको सब कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ होगा, हमारी ये वाले सब कुछ कैंसिल हो गया। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर काट देता तो आपको समझ में ना आता, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। तो उसको हम सब कुछ कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। करेंगे यहाँ से, ये हमने यहाँ पर सब कुछ इतना कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो आगे करेंगे वो यहाँ पर करेंगे। आप यहाँ से नोट कर लीजिए क्योंकि अब बोर्ड भर चुका है पूरा। तो इसको यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो मैंने आपको बता रहा था, अब पर जो एंगल आई है वो वहाँ पर बहुत छोटा है। तो एज एंगल आई इज वेरी स्मॉल देन ए इज वेरी क्लोज टू बी।
यदि क्या है हमारा एंगल आई बहुत छोटा हो जाए, तो आपको यदि आप खुद सोचिए, इमेजिन करके देखिए, यदि एंगल आई बहुत ज़्यादा छोटा है तो ए है हमारा बी के बहुत पास हो जाएगा, आ जाएगा। यदि एंगल आई यहाँ पर तो कुछ बन ही रहा है, लेकिन जब आपकी आंखों में यहाँ पर बनेगा तो ये बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा। तो बहुत ज़्यादा छोटा बनने से होगा क्या, ए और बी बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे। तो पास होने से होगा क्या, जो ए बी है, जो ए और बी है तो बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर पॉइंट बन जाएंगे, मतलब ए की जगह हम बी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि एंगल आई हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तो ए और बी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ए की जगह बी लिखेंगे यहाँ पर, वो ही हम यहाँ पर सब कुछ करने वाले, इसलिए ये सब कुछ किया। तो यहाँ पर ए की जगह पर हम क्या करेंगे, ए को रिप्लेस करके यहाँ पर बी लिखेंगे हमारी इस इक्वेशन में अंदर जो हमने यहाँ पर बनाई थी ना। तो यहाँ पर अब इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, जो W है और ओमेगा ए है वो क्या हो जाएगी हमारी, जो ए आई था वो क्या हो जाएगा, बी आई हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, बी ओ हो जाएगा। मतलब ए और बी के बहुत पास आ गए, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए, तो हमने कैसा उनको एक पॉइंट पर ही लेके मान के चले, तो ये इस तरह से वैल्यू रिप्लेस हो गई। अब आप यहाँ पर देखें, यदि जो बी आई है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से आप यदि देखें तो बी और आई, बी आई क्या हमने पता है आपको, यहाँ पर लिया था इसको बाय लिया था, और जो बी ओ था, बी से ओ से क्या लिया था, एक्स लिया था, बी ओ एक्स था और बी आई हमारा बाय था। तो वही सब वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो जो बी आई है उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, बाय आ जाएगा, और जो हमारा बी ओ था उसकी जगह हमारा क्या, एक्स आ जाएगा। तो इतना हमने यहाँ से कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाने से होगा क्या, इसको हम चाहें तो इसको ये वाला जो W म्यू ए है, इसको हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए म्यू W। ये हमने पहले वाले टॉपिक में भी लिख चुके हैं। मतलब इसको हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या किया, पलट के लिख दिया। पलट के लिखने से ये ऊपर ए आ गया, नीचे W चला गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया, तो होगा क्या, अब हम इसको क्या करेंगे, ये इस तरह से लिखा हुआ है, यदि हम इसको क्या करें, इस अभी तो बन के अपॉन में है, यदि हम इसको ऊपर पहुंचाएं तो ये क्या होगा, जो इसके साइड वाला रहता है ये भी पलट जाता है, ये आपको पता है। यदि 1/2 है और इसके अपॉन में यदि 2/3 दिया है, यदि हम इसको क्या करें, इसको यदि ऊपर पहुंचा दें तो ये 2 हो जाएगा, और यदि ये 2/1 हो जाएगा तो ये वाला भी कैसा हो जाता है, पलट जाता है। मतलब कि ये 3 ऊपर पहुंच जाता है, 2 नीचे आ जाता है। ये भी यदि इस वाले को हम पलटेंगे तो ये वाला भी हमारा कैसा हो जाता है, पलट जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर होगा। यदि हम इसको यहाँ पर पलट दें तो ये हमारा पलट जाएगा। तो इसको पलटेंगे, इससे पहले हम नीचे का मिटा देते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यदि हम इसको पलट देंगे तो यहाँ पर ए म्यू W क्या आ जाएगा हमारा, x और y आ जाएगा। ये कैसा हुआ, आपको पलट दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो x/y से मतलब क्या हुआ हमारा, जो हमारी ये वाली थी, ये कौन सी थी, x थी, और y वाली कौन सी थी, ये थी। तो हमें यहाँ पे मिला क्या, a म्यू W इज इक्वल टू में, यदि x हमारे का है, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कौन सी हमारी रियल डेप्थ है, ये हमारी रियल डेप्थ है, और नीचे कौन सी बाय वाली, ये हमारी कौन सी अपेरेंट डेप्थ है, ये हमारी कौन सी अपेरेंट डेप्थ है। तो ये हमारी रियल डेप्थ थी, ये हमारी अपेरेंट डेप्थ। तो ये रेशो हमको यहाँ से मिल गया, और ये हमको यहाँ से प्रूव करके लाना था। ये हमने इसको एक्चुअल वर्ड में लिख दिया, ये इस तरह से ये हमको यहाँ से लाना था। तो ये हमको यहाँ से प्रूव करना था। ये डेरिवेशन आता रहता है पेपर में, ये डायग्राम समझ में आया होगा, थोड़ा बड़ा था ये सब कुछ, लेकिन ईजी था, इजी टू अंडरस्टैंड था यहाँ पर। तो समझ में आपको आया होगा। और आपको यदि एक चीज़ यहाँ से ये और समझ में आ रही है, तो हमारा यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो गया है। एक चीज़ और आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जो हमारी रियल डेप्थ थी वो तो कहाँ पर थी, ओ पर थी, लेकिन जो इमेज जाके बनी वो कहाँ पर बनी, आई बनी। मतलब इनके बीच में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ हमारा यहाँ पर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जानते हैं ना, पिछली वीडियो हमने इस पर बात की थी। ये क्या हुआ, शिफ्ट हो गई। तो क्या हुआ, लेटरल शिफ्ट हो गई, ये इस पॉइंट पर ना होकर इसकी जो की इमेज थी वो इस पर बन गई। मतलब इसमें शिफ्टिंग हो गई, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई। तो यहाँ पर लेटरल शिफ्ट भी यहाँ पर ही हुई है। ये यहाँ पर रखना, तो इसके बीच में डिस्टेंस है उसको हमने d मान लिया।
तो ये बात आपको क्लियर है, डायग्राम यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ये आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो समझाने के लिए बता दिए। तो यहाँ तक आपको करना है, इस तरह से इसको कर लेना है, आपको समझ में आपको आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।